हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में पता था कि वेब डेवलपमेंट के बारे में जब हमने बात की थी, तो वेब डेवलपमेंट के बारे में हमने ये देखा था कि इसमें क्या क्या आपकी लैंग्वेजेस हैं जो हम वेब डेवलपमेंट में कवर करने वाले हैं। उसमें अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे आपका HTML का पार्ट आ गया, आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट आ गया, आपका CSS का पार्ट आ गया, आपका PHP का पार्ट आ गया और XML का पार्ट आ गया। एक पूरी अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं, मतलब हम बात कर रहे हैं कि मुझे कोई जैसे कोई वेबसाइट बनानी है, तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए किन लैंग्वेजेस का यूज हम करने वाले हैं, उनका यूज कैसे होता है और कौन सी लैंग्वेज किस पर्पस के लिए यूज में आ रही है, वो सारी चीजें हम वेब डेवलपमेंट वाले पार्ट में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि HTML का एक अलग पर्पस होगा। आपका HTML के बाद अगर मुझे बहुत ज्यादा आपकी डिजाइनिंग पे जाना है, तब हमारा वहां पर CSS का पार्ट आएगा। और अगर मुझे HTML के अंदर कुछ लॉजिक्स लिखने हैं, कुछ मान लो वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे चेक करना है कि ये यूजर इस वेबसाइट पे ऑथराइज्ड है या नहीं है, या फिर वो यहाँ पर उसका अकाउंट बना हुआ है नहीं बना हुआ, वो चीज चेक करनी है, या फिर उसने जो यूजर नेम या पासवर्ड डाला है वो सही डाला है या नहीं डाला। तो ऐसी चीजें जब हम चेक करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सएमएल की बात करते हैं कि भाई मेरा एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है, तो क्या टेक्नोलॉजी वहां यूज में आ रही है। फिर उसके बाद मेरा जहाँ पर डेटा पड़ा है किसी कंप्यूटर पे, वहां पर अगर मुझे कुछ काम करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज में आ रही है। तो जो मैंने अभी आपको बोला, ये सारा जो बंच है, ये सारी जो चीजें हैं, वो हमारा पूरा एक पार्ट बन गया जिसमें हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुचिता अरोड़ा। आज आपको ये बताने वाली है कि HTML की जो स्टार्टिंग है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, हम चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे। पहले हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे हम, HTML। अब HTML क्या है, HTML की हिस्ट्री क्या है, HTML का पर्पस क्या है, HTML कहाँ यूज में आती है, ये सारी एक जनरल बातों को आज हम देखने वाले हैं। अगर मैं सिलेबस और बाइफिकेशन की बात करूं, इसके अंदर और भी ज्यादा सब टॉपिक्स आते हैं, पर सबसे पहली जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आती है, क्योंकि अगर हमने वेब डेवलपमेंट की बात की है, तो वेब डेवलपमेंट का मतलब हमारे पास एक कीवर्ड आ गया। वो हमारे पास जो कीवर्ड आया वो आया वेब। अब कहीं ना कहीं जब हम वेब की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंटरनेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम HTML की स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेट ही क्या होता है। अब इंटरनेट क्या है, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, इंटरनेट कब आया, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि HTML की बात कर रहे हैं कि HTML कब आया, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज पे कि व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट है क्या। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, एक बहुत सिंपल सा, जैसे आप लोग देखते हो या आप लोग अभी जैसे कि मान लो मेरा अगर ये चैनल है यूट्यूब पे, आपका जो ये आपकी JN अकेडमी का ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर भी जब आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हुई होगी। आप देखते हो कि आपको सिम के अंदर आपका 3G कनेक्शन है, 4G कनेक्शन है, तो वहां पर हम बात सीधी सी बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली इंटरनेट की। पर एक्चुअल में इंटरनेट को अगर मुझे डिफाइन करना हो, मुझे बताना हो कि इंटरनेट है क्या, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है
अगर मैं नेट, जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं, मैं इसको कंप्यूटर से डिनोट करती हूँ आपके सर्किल को, तो हमने क्या बात की, थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर है ये कनेक्टेड है कैसे ना कैसे। तो कनेक्शन जो हमारा आ रहा है, कनेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बात करूं कि हमने कोई यूट्यूब पे चैनल देखा, तो वो जो भी डेटा है वो डेटा मेरे आपके मतलब मोबाइल में भी दिख रहा है, दूसरे के मोबाइल में भी दिख रहा है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल में कैसे दिख रही है, वो किस वजह से दिख रही है, वो हमारा है इंटरनेट। तो इंटरनेट बहुत सिंपल सी चीज है कि इंटरनेट क्या कर रहा है। इंटरनेट हमारा बहुत सारे कंप्यूटर्स की बात कर लो, आपके और डिवाइसेस की बात कर लो, लैपटॉप की बात कर लो, चाहे मोबाइल की बात कर लो, तो इन सब का पूरा एक नेटवर्क है। एक कहते हैं ना कि अगर जैसे मैं बोलूं कि जाल के हिसाब से कि सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है, तो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट हो रहा है। और इंटरनेट को हम कैसे बता सकते हैं, इंटरनेट इज ऑल्सो द सम ऑफ total of many internet computer and device networks around the world। अब यहाँ पर हमने क्या बात की कि सम की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या क्या चीजों का कलेक्शन ले लिया कि इंटरनेट इज a collection or sum of the internet interconnected computers और डिवाइस नेटवर्क। अब यहाँ पर डिवाइस नेटवर्क का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, जब हमारा एक कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर हम वाईफाई की बात करते हैं, वो वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं। अगर हमने घर में कोई ब्रॉडबैंड लेयर का कनेक्शन ले रखा है, तो हमारे पास वहां पर वो चीजें कैसे आती है, हमारी वायर के थ्रू आती है। हम लैंड केबल लगाते हैं। तो ये सारी जो जनरल टर्म्स है, अगर मैं इन सारे डिवाइसेस की बात करूं, मैं इन सारे कंप्यूटर्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्टेड है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट। तो समझ आया कि इंटरनेट होता क्या है। तो सबसे पहली बात, जब हम HTML की बात करते हैं, HTML क्या है वो तो बात की बात है, पर HTML के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक वेबसाइट या ब्राउजर पे कोई चीज को रन करना है, तो अगर मैं ब्राउजर की बात कर रही हूँ और मुझे, जैसे मैं google.com की बात करती हूँ, आप लिखते हो www.google.com लिखते हो, तो क्या होता है, आपके पास एक पेज खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा क्रोम होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई ब्राउजर है, जैसे हम बोल देते हैं गूगल क्रोम, आप लिखते हो यहाँ पर www.google.com। जब ये लिखते हो तो आपके पास एक ऐसे बॉक्स बना जाता है और यहाँ पर आपका लिख जाता है गूगल सर्च और समथिंग। तो मतलब क्या है कि इंटरनेट होगा तो हमारा ये पेज चलेगा। तो ये जो डेटा है जो हमारे को दिखाई दे रहा है, वो कब दिखाई देगा, जब हमारे पास इंटरनेट होगा। तो HTML में जो भी हम पेजेस बना रहे हैं और मुझे एक आपका डेटा कहीं ना कहीं से दूसरे कंप्यूटर का डेटा पैच करके डिस्प्ले करना है, तो मुझे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेट है क्या। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, भाई इंटरनेट की तो बात की हमने, पर इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। क्यों हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम हिस्ट्री की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि जब हम वेब डेवलपमेंट पूरे कोर्स की बात करते हैं, जहां पर हमारा HTML का पार्ट आता है, डिजाइनिंग की बात कर रही हूँ मैं, CSS का पार्ट आ रहा है, तो कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करें, तो उसके लिए हमारा ये जरूरी पता होना चाहिए कि जब हम HTML की बात करते हैं, तो HTML के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि HTML के साथ हम पहले बात करते हैं इंटरनेट की, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इंटरनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों को वहां मिल जाए। तो कोई चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब हमने इंटरनेट की बात की है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आओ देखें हम कि इसकी हिस्ट्री क्या है।
तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो आपका 1958 के अंदर 1958 के अंदर, ये आपको जो ईयर लिखे हुए ना, ये सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 1958 के अंदर, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जिसका नेम क्या है, नेल मैक्लॉरी, ठीक है, इसने एक डिपार्टमेंट के लिए साइन किया था। उस डिपार्टमेंट का जो लॉन्च किया, उसका जो नाम है था, वो क्या था आपका, अर्पा। अर्पा से क्या मतलब है हमारा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये जो आपकी एजेंसी क्रिएट हुई थी, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थी जहां पर हमारे फर्स्ट इंटरनेट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आपको पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि जब हमारी इंटरनेट की शुरुआत हुई, इंटरनेट जब हमारा बना, तो कौन सी एजेंसी थी जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो उस एजेंसी का नाम क्या है, हमारे पास है अर्पा। अगर एरपा की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1958 के अंदर इस एजेंसी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो सबसे पहला इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कि इंटरनेट जब आपका बना, नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट उसमें ऐड होते गए, कि अब हमें डेटा किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है, तो वो डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, वो सारी चीजें तो इसके अंदर ऐड होती गई, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, ऐड या अपडेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं यूं बात करूं कि मान लो आपका कोई भी चीज आई, किसी भी चीज का वर्जन की मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपकी एक एग्जांपल लूं, कि जैसे मैं टीवी की शुरुआत की बात करती हूँ, तो शुरू शुरू में जब टीवी आपके स्टार्ट हुए थे, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे, उसमें आवाज करने के लिए कोई रिमोट नहीं होता था हमारे पास, वहां से चैनल का एक बटन होता था जिस पर हमने इसे किया, और उसके बाद आप अपने चैनल्स देख सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे टीवी के अंदर जो नया कॉन्सेप्ट आया, कि वो ब्लैक एंड व्हाइट से हमारे आपके कलरफुल टीवी आ गए। फिर कलरफुल टीवी के बाद हमारा क्या कॉन्सेप्ट आया, कि भाई अब इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, कि एलसीडी आ गई। एलसीडी के बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, कि एलईडी आ गई। तो मतलब किसी चीज की शुरुआत हुई, फिर उसके अंदर की और कॉन्सेप्ट ऐड होते होते नए नए वर्जन बनते गए। ऐसे ही जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट इंटरनेट आया था, आपका जो फर्स्ट इंटरनेट था, वो आपकी कौन सी एजेंसी है, बाद में इस एजेंसी को नाम दिया गया था, जिसमें एक कीवर्ड ऐड हो गया था, दैट इज द डी। उसके बाद एआरपी तो है ही, इसको इस नाम से जाना जाने लगा। आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है कि भी पहले नाम तो, फर्स्ट नाम तो ये था ARPA, दैट इज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसके बाद इसका नाम नया चेंज कर दिया, क्योंकि ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बना था, तो इसका पूरा नाम क्या दे दिया आपका, DARPA। तो क्या इसका मीनिंग हो गया आपका, डिफेंस एडवांस रिसर्च और आपका प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इस नाम से आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके उसमें आई, नो मतलब ये कह सकते हो कि आपके सामने आई ये एजेंसी, जो आपका फर्स्ट इंटरनेट लेके आई। तो दोस्तों, जब हम फर्स्ट इंटरनेट की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट इंटरनेट आया था, वो हमारा फर्स्ट इंटरनेट था। उसको हम क्रिएशन की बात करें, तो हमारा जो फर्स्ट इंटरनेट था, आपको यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द ARPA नेट। तो इसको ARPA नेट भी बोलते हैं हम। अब क्या होता है कि कभी कभार हम इसकी स्पेलिंग या क्वेश्चंस की बात करें, तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ARPA नेट, तो एक्चुअली फुल फॉर्म पता ही है आपको, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे साथ में एक नया कीवर्ड ऐड हो गया, वो कौन सा कीवर्ड है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या था, कि जब हम कनेक्शन की बात करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को मिलाकर जो हमारा बना, उसको हम बोल रहे हैं नेटवर्क। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरनेट आपका जब आया, तो उसका क्या नाम था आपका, अर्पा नेट।
तो इसको या तो हम इस नाम से लिख दें, या फिर कभी कभार आप क्वेश्चन में देखोगे कि ऐसे भी लिखा गया होगा, NET कैपिटल में भी लिखा हो सकता है, पर एक्चुअल में तो ARPANET में स्मॉल है, NET बिलोंग्स टू द नेटवर्क। पर अगर आपको ये भी दिखाई दे तो इसको गलत मत समझना, तो ये भी इसी से आपका वो है। उसके बाद 1962 के अंदर JCR लिंकडर एक साइंटिस्ट था ARPANET के अंदर, और आपकी MIT ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक जो आपका इंटरनेट बनाया US के अंदर, उसका नाम हमारा क्या था, नेटवर्क, जिसको हमने किस नाम से जाना था, आपका ARPANET। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरनेट जो आपका आया। उसके बाद न्यू, जैसे मैंने बताया था आपको भी टीवी के बारे में, तो ऐसा क्या होता है कि इंटरनेट आने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या था कि जो हमारा डेटा है, हम सिंपल सी चीज मानकर चलते हैं कि अगर मान लो कि जैसे कि मैं अभी बात करती हूँ, अपने घर में आटा आता है ना, तो आप ओपन लेके जाना, आप गेहूं लेके आओ, उसको पिसवाओ या समथिंग कुछ इस तरह से करो। या फिर हम चाह रहे हैं कि आजकल पूरे जो मार्केट के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर जो आटा लेके आते हैं वो हम क्या लेकर आते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। वो पैकेट्स कैसे होते हैं, 5-5 kg के पैकेट्स, 10-10 kg के पैकेट्स होते हैं ना। तो ऐसे ही हम, हमारा जो डेटा है, मुझे उसको जैसे हम कोई भी चीज की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि भैया इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर पे जो डेटा जाना है वो सीधा ही डेटा आपने क्लिक किया और सारा डेटा चला गया, तो पूरा ऐसे डेटा नहीं जाता है। डेटा जब हमारा जाता है, जैसे कि मैं बात करूं, एक कंप्यूटर है मेरे पास, अगर मुझे इस कंप्यूटर में डेटा भेजना है तो कहीं ना कहीं ये मान लो केबल से कनेक्टेड है, तो यहाँ से हमारा आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, वो हमारा पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा है, जैसे कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, इन दोनों के बीच में जैसे कोई वायर कनेक्टेड है, तो उस केबल के थ्रू जो हमारा डेटा जाएगा वो आपका पैकेट्स फॉर्म का, मतलब हमने एक साइज फिक्स कर दिया, भैया इतने बाइट का डेटा हम एक साथ एक चंक में भेजने वाले हैं। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आया कि 1965 के अंदर आपका पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद आपका 1969 के अंदर, देखो ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसके बाद आपका 1969 की जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये शुरुआत की बात है। 1969 के अंदर हमारे पास एक जो आपका एक कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर इंटर मैसेज प्रोसेस, मतलब IMPS का मतलब क्या है, इंटर आपका IMPS दैट इज द इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। तो इसका मतलब मैसेज के थ्रू हमारा जो डेटा था वो ट्रांसफर होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1958 की बात कर ली, 62 की बात कर ली, उसके बाद हमने बात कर ली 1969 की। ये इसकी हिस्ट्री है कि किस तरह से आपका आपका इंटरनेट आया। देखो इसमें ये सारी चीजें नहीं, मतलब आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो ये बन सकता है कि जैसे हमने बात की कि फर्स्ट इंटरनेट जो है उसका क्या नाम था, तो उसका क्या नाम था आपका, ये ARPANET। उसके बाद 1958 के बाद 62 के बाद 62 में क्या हुआ था, हमारा पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, IMP का कॉन्सेप्ट आया। वो कब आया हमारा IMP का कॉन्सेप्ट, जो आपका 19, दोबारा देख लेते हैं, 1962 के अंदर आपका ARPANET का था, पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हमारा 65 के अंदर आया, देन 69 के अंदर हमारा IMP का कॉन्सेप्ट आया। और उसके बाद हमारा 89 की जब हम बात कर रहे हैं, 89 के अंदर आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अब हमने बात यस, तो हमारा जो ARPANET है 1985 के अंदर एक प्रोटोकॉल आया, वो हमारा है TCP, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल क्या है, पहली चीज, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। तो जब हमारा डेटा इंटरनेट से
मतलब ट्रांसफर हुआ, मान लो कि जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कुछ सेट ऑफ रूल्स की बात आ जाती है। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं कि मान लो अगर हमारा डेटा इंटरनेट के पास, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है तो टीसीपी का मतलब हो गया जैसे कि उसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। ऐसे नहीं हो कि हमारा डेटा हमने यहाँ से भेजा और वो बीच में कहीं लॉस्ट हो गया तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि भी हमने वहां पर ट्रांसफर किया था या नहीं किया था। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बन गए थे। वो सेट ऑफ रूल्स जो है जिसको हमने 1985 में, उन सेट ऑफ रूल्स को क्या बोला हमने कि टीसीपी। वो कब आया आपका 1983 के अंदर। तो मतलब इसके अंदर एक नई कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी ऐड होगी। पहले पैकेट स्विचिंग था, फिर आईएमपी आया और उसके बाद नया क्या चीज आई हमारे पास, टीसीपी। तो वो कब आया आपका 1985 के अंदर। उसके बाद 1989 के अंदर हमारे पास 1989 के में आपका ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम तो रट ही लेना, टिम बर्नर्स ली। दिस इज द पर्सन जिसकी हम बात करें, जो हम HTML की बात कर रहे हैं, जब हम आपके इंटरनेट की बात करें, जहां पे भी बात करें, तो ये साइंटिस्ट ने ही आपका इन सब चीजों को आप कह सकते हो कि इसको सर्च किया। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका इंटरनेट की मैं बात करूं या वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, आप देखते हो ना WWW मतलब एक चीज होती है हमारी इंटरनेट, एक होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट जो इन टेक्नोलॉजी को लेकर आया, हु इज द पर्सन, दैट इज द टिम बर्नर्स ली। तो ये एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी CERN। अब CERN, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CERN। CERN की फुल फॉर्म क्या है। तो CERN की फुल फॉर्म के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, ई से स्टार्ट होता है, ई फॉर यूरोपियन, सी आपका स्टैंड फॉर योर लाइक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है CERN। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब ये कह सकते हो आप साइंटिस्ट था जिसने आपकी इन टेक्नोलॉजी के बारे में एवोल्यूशन किया। तो आपकी HTTP की बात करूं मैं, एक प्रोटोकॉल है जो आपके इंटरनेट पे चलता है। इस प्रोटोकॉल का काम होता है कि हमारा डेटा ट्रांसफर करने की बात आती है। तो आपकी अगर मैं आगे वर्ल्ड वाइड वेब की बात करूं, देखो ये तो सिंपल हिस्ट्री है, एक बार हम देखेंगे। अब देखो दोबारा से आपका टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली जो है जिसने डेवलपमेंट किसकी की थी, हमारी वर्ल्ड वाइड वेब, और कब की थी 1989 के अंदर। अब एक चीज होती है हमारे पास इंटरनेट, एक चीज होती है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम इन दोनों टर्म्स को ना इंटरचेंजली यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। ये एक टर्म होती है कि इंटरनेट, एक टर्म होती है कि इस इंटरनेट पे जो हमारा डेटा जाने वाला है, उसके अंदर जो सर्विसेज यूज में आने वाली है, वो क्या टेक्नोलॉजी है हमारी। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या हम कह सकते हैं एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जहां से हमारा डेटा उस नेटवर्क में जाएगा, उस इंटरनेट में जाएगा। तो समझ आया आपको इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की बात जब हम कर रहे हैं, वो आपका कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जहाँ एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं तो वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जरिया है जो आपकी वेब सर्विसेज को मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हमें कुछ ज्यादा वो चीज नहीं है कि सिंपल सी बात है, ग्लोबल मीडियम है जहां से हमारे कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर जो हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है उसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल में जहां से हमारा आपका सिलेबस स्टार्ट होता है कि HTML क्या है। अभी से पहले हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, HTML से पहले कि इंटरनेट क्या होता है, क्या क्या चीजें पढ़ी अभी हमने कि इंटरनेट क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने
कि इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद बात की हमने कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ना, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने इसको डेवलप किया था एंड सो ऑन। अब जो उसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द HTML। अब आप देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका HTML में बन सकता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जो हमारा HTML है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। So what is the full form of HTML? That is the hypertext markup language. So इसको हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? पहली चीज बहुत बार ऐसा पूछने में आ जाता है कि why it is called a markup language? मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? आप अगर इसको देखो कि यहाँ पर हमने जो बात की है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। जब हमने बात की कि इंटरनेट है, हमने बात की कि हम ब्राउजर की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम जैसे वेबसाइट की बात करते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं, आप कोई भी वेबसाइट उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो, हमने चाहे अमेजन की बात करें, अमेजन की आपकी वेबसाइट की बात करें, या हम गूगल की बात करें, या हम जीमेल की बात करें, आपकी जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी डिजाइनिंग दिखाई देती है ना कि वो किस तरह से उसका डिजाइन बना हुआ है। तो जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ डिजाइन फॉर योर वेबसाइट। सो सबसे पहले जो चीज हमारी आई थी डिजाइनिंग के लिए, वो कौन सी लैंग्वेज आई थी हमारी, दैट इज द HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको हाइपर टेक्स्ट के अंदर दो कीवर्ड दिखाई दे रहे होंगे, वन इज द हाइपर एंड अनदर इज द टेक्स्ट। तो एक्चुअल में क्या है, और मार्कअप का मतलब क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज जो टेक्स्ट को मार्क करती है। अब टेक्स्ट को मार्क करने का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं। जैसे इसके अंदर ना टैग्स बने होते हैं, बी टैग है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेलो, और यहाँ पर ये टैग बंद होता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो टैग लिखे हुए हैं इसके बीच में जो बी लिखा हुआ वो एक इंफॉर्मेशन है जो ये बता रही है कि ये टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए। हमारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि वेबसाइट में ऐसा तो नहीं होता है ना कि बाय डिफॉल्ट सारा जो उसमें डेटा दिखाई दे रहा है वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, उसका बैकग्राउंड। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स और अट्रैक्ट करने वाली वेबसाइट होती हैं जिसमें हमें लगता है कि वाओ कितना सुंदर डिजाइन है इसका। तो वो जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं HTML का रोल होता है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया ये, तो ये यूज होता है कि जो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया है ना, ये हमारा बोल्ड हो। बोल्ड का मतलब समझते हो ना, कि मतलब मोटा मोटा दिखाई दे। तो हमने एक्चुअली में क्या किया, उस टेक्स्ट को बोल्ड किया। तो जब हम उस टेक्स्ट की बोल्ड करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उस टेक्स्ट को मार्क किया है कि ये वाला टेक्स्ट ही सिर्फ बोल्ड होना चाहिए। हमने सारे टेक्स्ट की बात नहीं की है। आप जैसे किसी में कभी आप कहीं नेट पे पढ़ते हो तो होता है ना कि कई कई जगह कोई भी टॉपिक आपका है या डेफिनेशन है या फुल फॉर्म है वो बोल्ड में दिखाई देती है। तो सिर्फ हमने उस टेक्स्ट को क्या किया है, बोल्ड किया है। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमने क्या किया, मार्क किया कि ये टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। और इसके अंदर जैसे मैंने इनकी बात की है, इनको हम क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट को जैसा भी आपने इसके अंदर आपका बी मतलब बोल्ड के लिए आपने उस टेक्स्ट को मार्क किया है तो वो उसमें आता है। तो HTML का पर्पस क्या है, इसको बनाया क्यों गया है। HTML जो है वो वेब डिजाइनिंग के लिए काम आती है, वेब पेजेस को बनाने के लिए। सो इट इज द ओनली मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएटिंग वेब पेज। It provides some titles, heading, paragraph, list, table, embedded images। तो जो हम यहाँ पर सारी की वर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्या हम टेबल की बात कर रहे हैं, हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम टाइटल की बात कर रहे हैं, तो हम वेबसाइट में देखते हैं ना कि कहीं कहीं आपको टेबल दिखाई देती है वेबसाइट के अंदर। हम देखते हैं कि वहां पर हमें कुछ ऐसे टाइटल दिखाई देता है। तो ये जो सारी डिजाइनिंग की बात हो रही है ना, वो डिजाइनिंग हम HTML के अंदर करते हैं। तो मेन पर्पस क्या है कि हम यहाँ पर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। आगे पॉइंट पढ़ें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड एंड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इन HTML डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, हेलो।
तो हम जब वेबसाइट देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास वहाँ टेक्स्ट लिखा होता है ना। जैसे हम अमेजन की बात कर रहे हैं, तो अमेजन वेबसाइट में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है ना कि ये कैटेगरी मैन की है, ये कैटेगरी वुमेन की है, या फिर हमारे पास सिर्फ पिक्चर होती है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई हम मैन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा टेक्स्ट भी तो डिस्प्ले हो रहा है। मल्टीमीडिया की बात करें तो हमारा यहाँ पर बातें आ जाती है हमारी इमेजेस की। इमेजेस हो सकती हैं, हमारे वीडियो हो सकते हैं, ये सारी चीजें किस तरह से शो होती है, ये सारा जो हमारा काम है वो हमारा HTML का काम है। कहाँ से डेटा आ रहा है ये बात की बात है, पर उस डेटा को डिस्प्ले करने की बात आ रही है। हमारा किस तरह से वो वेबसाइट बन रही है, कैसे उसमें डेटा डिस्प्ले हो रहा है, हमने वहां पर उसकी बात की है। तो समझ आया कि HTML होता क्या है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ जो बनता है वो क्या बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप क्यों है ये भी मैंने आपको बताया, इसका पर्पस क्या है आपको पता होना चाहिए कि वेब वेब डिजाइनिंग के लिए काम आ रहा है, वेब डेवलपमेंट के लिए काम आ रहा है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए काम आ रहा है, कोई भी हो सकता है। आपको मान लो ऑप्शन दे दें, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूं, मान लो इसमें क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML का पर्पस क्या है। अब ऑप्शन आपको दे दिए, टू डिजाइन अ वेबसाइट, टू क्रिएट web pages, to display data on browser, all of the above। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आया कि HTML का पर्पस क्या है। ठीक है, तो HTML का पर्पस क्या है मैंने आपको अभी बताया कि वेबसाइट को बनाने के लिए काम आता है, वेब पेजेस को बनाने के लिए बोल सकते हो आप। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का काम आता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ब्राउजर, जैसे हमने बोला google.com की मैंने बात की, तो वहां पर आपको एक गूगल का पेज दिखाई दे रहा है ना, तो जो हमने URL पास किया ब्राउजर पर, तो उस ब्राउजर पर जो हमारा डेटा, जो हमारी डिजाइनिंग डिस्प्ले हो रही है, वो हमारा काम किसका है, HTML का है। तो अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूँ, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या टिक होना चाहिए, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। और हम HTML के बारे में बात कर लेते हैं कि HTML और क्यों, मतलब इसके बारे में और थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि HTML के बारे में और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो हमारी HTML लैंग्वेज है, अभी हमने बात की, दैट इज यूज टू पब्लिश टेक्स्ट। टेक्स्ट को पब्लिश करने के लिए काम आ रही है, मल्टीमीडिया को डिस्प्ले करने के लिए काम आ रही है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम HTML। HTML से ये जो चीज आपकी डिराइव हो रही है, क्या मतलब है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, HTML की आपका, इसमें हमारा मतलब कभी कभार जो हमारा HTML जो है ये इसकी आप कह सकते हो कि सुपर सेट है। तो सुपर सेट क्या है हमारा, कि जिसके अंदर हमारी एक जनरल आप कह सकते हो कि मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, वो आपका जो HTML है वहां से जनरेट हुई है हमारी। ठीक है, उसके बाद HTML की मैं बात करूं, दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज, इट वाज डेवलप्ड इन द 90s। अब हमारे पास कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी HTML है वो कौन से ईयर में लॉन्च होना स्टार्ट हुई, तो उसका क्या आंसर होगा हमारे पास, 90। तो 90s का मतलब क्या है कि 90 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी।
कि भाई इस पे हमारा आगे का काम होने वाला है जब हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर HTML इज द बेस ऑफ द वेब पेजेस एंड द वेब पेज इज द बेसिस ऑफ वेबसाइट। तो हमने ये बात की थी। अब मैंने ये भी बोला था, जैसे हमने BTech की बात की थी, तो यहाँ पर हमने किसकी बात की है कि यहाँ पर हमारे टैग्स यूज में आते हैं। तो टैग्स जो हमारे हैं, जैसे मैंने बोला था कि BTech है, बोल्ड टेक है, तो हमारे यहाँ पर टैग्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब इसको कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा इसके अंदर है जो लास्ट लाइन है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ मार्कअप टैग्स यूज्ड टू डिजाइन वेब पेजेस। ये जो हमारी HTML जो है उसके अंदर प्री डिफाइंड टैग होते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि जैसे हमारा बोल्ड टैग है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से इस लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पहले से आपका बना हुआ है टैग्स का पूरा सेट, इसलिए हम इसमें क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड टैग यूज हो रहे हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर हमारे टैग्स की बात होती है तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं। टैग्स तो मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि क्या वैल्यूज हम इसमें और दे सकते हैं जिस तरह से हमारा डेटा अलग अलग तरह से दिखाई दे। वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम डेटा की बात करते हैं, वो बात की बात है। सो मेन चीज है कि टैग्स के साथ साथ हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि इसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। उसके बाद हमने वेब ब्राउजर की बात की। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा वेब ब्राउजर, जैसे हम गूगल क्रोम की बात करते हैं, जैसे हम मोजिला की बात करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं, हम फायरफॉक्स की बात करते हैं, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। आप करते हो ना गूगल क्रोम, जैसे इंटरनेट चलाना होता है आप सबसे पहले जाते हो गूगल क्रोम को क्लिक करते हो, www. कुछ भी जाते हो, तो वो आपका जो ब्राउजर है उसका क्या काम है, हमारे HTML के डेटा को रीड करने का और उसको वहां पर डिस्प्ले करने का। तो आपका जो ब्राउजर है वो क्या काम करता है, टू रीड द HTML को रीड करता है और डिस्प्ले द वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। जो भी डिजाइनिंग हमने उस पेज की हुई है उस डिजाइनिंग को डिस्प्ले करने का काम किसका, हमारा वेब ब्राउजर का काम है। ठीक है, अब बात ये आगे कि हमने HTML की तो बात कर ली। अब HTML की जैसे कि हमने, मान लो मैं C या C++ लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रोग्राम हम लिखेंगे ना। ऐसे ही जो HTML का प्रोग्राम है जो हमारा डिस्प्ले तो ब्राउजर पर हो रहा है सॉरी, तो हमने जो HTML की बात की है तो कहीं ना कहीं तो उसकी कोडिंग भी हम करेंगे ना, तभी तो वो ब्राउजर पर जब हम उसको चलाएंगे तो वो कोड जैसा हमने लिखा कि ये टैग लिखने हैं इसके अंदर, ऐसे इसको लिखना है, वो चीज हम लिखेंगे कहाँ पर। तो आपका कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि HTML की जो कोडिंग है वो कहाँ की जाती है। तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए, कौन कौन से, जैसे नोटपैड। नोटपैड तो सबको पता ही है कि कंप्यूटर में हमारा नोटपैड होता है, जब हम कुछ भी डेटा कुछ स्टोर करना होता है तो हम नोटपैड यूज करते हैं। तो कौन कौन से आपके एडिटर्स हैं, एक आता है हमारा एडोब ड्रीम वीवर, एक होता है सबलाइन, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस। तो दीज आर द एडिटर्स जहां पर हमारा HTML का कोड लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर आपका कभी आ गया कि HTML कौन से एडिटर पर वर्क करता है, तो ऑप्शन आपको दे दिए, आपको ऑप्शन दे दिया नोटपैड, आपको ऑप्शन दे दिया नोटपैड प्लस प्लस, आपको ऑप्शन दे दिया ड्रीम वीवर और आपको ऑप्शन दे दिया सबलाइन, तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो सीधी सी बात, हमें अगर पता होगा कि HTML का कोड कहाँ लिखा जाता है तो हमारा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ पर नोटपैड या कहाँ कहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हमें उसको सेव भी करना पड़ता है। अब जब सेव करते हैं तो जैसे हम सी की बात करें, हमने कोई सी का प्रोग्राम बनाया, तो जब हम उस फाइल को सेव करते हैं तो जैसे नहीं होता कि हम कोई चीज अपने घर में रखते हैं तो हम उसको बॉक्स में रख देते हैं, कुछ भी है, ऐसे जो हमने प्रोग्राम बनाया है, आपका जैसे कंप्यूटर बंद हुआ तो जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो भी हट जाएगा। अब मुझे उसको तो सेव करना है, तो यहाँ पर जब हम HTML के प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हम एक्सटेंशन क्या देते हैं, हम उसका एक्सटेंशन देते हैं .html या फिर .htm। तो ये हमेशा ध्यान रखना, HTML के जो पेज को हम सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html और .htm।
ठीक है, तो HTML का प्रोग्राम सेव कौन कौन से एक्सटेंशन से होता है, .html एंड .htm, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे दिए कि .html है या .htm है, .hln है, कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कौन से एक्सटेंशन से सेव होगा, .html और .htm, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमने एक HTML के बारे में एक आइडिया तो लगा लिया कि HTML क्या है, HTML का पर्पस क्या है, HTML को सेव कैसे करते हैं, HTML को बनाते कहाँ पर है, ये सारी चीजें तो आ गई। अब हम ये भी बात कर लेते हैं HTML आई कब, HTML का पर्पस क्या है, पर्पस हमने देखा कि क्यों काम में आ रही है। अब 1991 के अंदर मैंने आपको बताया था, जिसने आपके वर्ल्ड वाइड वेब की आपकी बात की थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की थी HTML1। सो इट वाज वेरी लाइक, हम ये कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट आपकी लैंग्वेज थी ये। इसका जो वर्जन था, हमारे अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, तो जो 90 आपकी 91 के अंदर आई थी, 90s क्यों बोल देते हैं, जैसे हम बोले कि 91 है, 92 है, तो वो 90s की आपकी जनरेशन आ जाती है। तो वहां पर 20 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने अभी टैग की बात की थी, प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं ना, तो ऐसे बस बहुत कम एलिमेंट के साथ इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी HTML की। उसके बाद 1995 के अंदर हमारा इसका सेकंड वर्जन आया था, दैट इज द HTML 2.0। अब ये जो वर्जन आया था, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ फीचर्स नए ऐड हो गए। तो जो नए फीचर्स ऐड हुए वो डेवलप भी किसके थ्रू हुए थे, IETF। सो IETF तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने HTML2 की बात की थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट इंजीनियरिंग IETF। तो दैट इज द IETF। सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी स्टार्ट की थी, क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टैग फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद 97 के अंदर आपकी HTML 3.0 आई। 97 के अंदर मतलब कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड कर दी। वो क्या फंक्शनैलिटी थी इसके अंदर, जिसने डेवलप की, दैट इज द डेव रेगेट। इसने जो आपकी HTML में इंट्रोड्यूस किया नए फीचर्स, तो क्या क्या फीचर्स थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इसमें टेबल्स आ गई थी। हमने देखा है ना कि वेबसाइट में कभी टेबल्स होती हैं, तो इससे पहले नहीं थी टेबल्स, तो आपकी टेबल्स आ गई, एप्लेट्स आ गए, और भी बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी 97 के अंदर आई, और इसको जो डेवलप किया दैट इज द W3C ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि W3C जो एक्चुअली HTML3 एंड उसके बाद जो आगे वर्जन आया, मेनली कमांड इस ऑर्गेनाइजेशन ने ली, सो उसकी क्या फुल फॉर्म है आपकी, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कभी कभार ये पूछने में आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज W3C। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो 99 के अंदर हमारे पास जो नया इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज द HTML 4.0। इसमें क्या फंक्शनैलिटी ये भी डेवलप की गई थी W3C से, बट इसके साथ जो नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई उसके अंदर हमारा CSS का पार्ट आ गया। तो अभी आप CSS पे इतना फोकस मत करो, दैट इज अ कैस्केडेड स्टाइल शीट, और भी ज्यादा डिजाइनिंग के लिए कुछ पार्ट ऐड हो गया। वो कब आया हमारा HTML 4.0 में, और कब आया हमारा 1999 के अंदर। तो आप देख पा रहे हो कि 91 से हमारा स्टार्ट हुआ, 95 में, 91 के अंदर हमारा HTML का 1.0 वर्जन आया, 95 के अंदर हमारा HTML 2 का वर्जन आया, 97 के अंदर HTML 3 का वर्जन आया, और 99 के अंदर हमारा HTML का
4 का वर्जन आया। उसके बाद HTML5 जो वर्जन था वो 2012 पे आपका लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको ईयर्स याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ कब आपकी HTML आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो अर्पा नेट है, या तो हम अर्पा नेट को ऐसे लिख दें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्पा नेट ऐसे लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द अर्पा नेट? दैट इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पा नेट? अर्पा नेट, तो दैट इज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, और आगे नेट का मतलब है नेटवर्क। तो आप ऑप्शन देख लो, क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सही है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑटो, तो गलत। एडवांस रिसर्च प्रोटो एजेंसी है, ऑटोमेटिक नहीं है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज नेटवर्क, ये भी नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन ए। तो हम बस फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हमने बात की थी ना कि टीसीपी, हमारा जब इंटरनेट की बात आई तो हमारा टीसीपी एक कीवर्ड आया था। तो टीसीपी क्या था? हमारा एक प्रोटोकॉल था, सेट ऑफ रूल्स थे कि हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट में किस तरह से डेटा जाएगा, उसके रूल्स क्या है। तो वो सारी चीजें हमारी कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हुई थी? टीसीपी। तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या थी? आपको पता होना चाहिए, दैट इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपका प्रोग्राम नहीं होता, प्रोटोकॉल है, ये सही हो गया, प्रोग्राम नहीं आएगा। और आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, नो, ना कि ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो छोटा सा कीवर्ड चेंज कर दिया तो आपकी फुल फॉर्म गलत हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद आई थी हमारी पैकेट स्विचिंग की बात। तो आपको ध्यान होगा, जब हमने स्टार्टिंग की बात की थी तो हमने देखा था कि 1958 से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद जब रिवोल्यूशन की बात आई थी तो 1962 की बात की थी। अब आप देखोगे कि 1962 नहीं है इसके ऑप्शन के अंदर, बट 1960s का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं ना, मूवीज के बारे में बात करते हैं, अभी देखो, कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं क्या लिखती हूँ गूगल पे, क्या सर्च करती हूँ यूट्यूब पे कि 90s के हिट सॉन्ग, है ना। जब हम 90s लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये है क्या कि ईयर 90 के हिट सॉन्ग नहीं, उस जनरेशन के अंदर। मैं तब की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे वहां के गाने तो बहुत पसंद है। तो जब हम उस जनरेशन की बात कर रहे हैं 90s का मतलब ये नहीं होता कि हम 90 की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। 90s का मतलब होता है कि हम 91 या 92 और 93, ये सारे ईयर भी 90s की कैटेगरी में आएंगे। तो जब 1962 है तो डेफिनेटली हम 1960s की बात कर रहे हैं। 80s में तो नहीं आएगा, आगे की जनरेशन में नहीं आएगा। तो 1962 हो गया, 63 हो गया, ये सारी कौन सी कैटेगरी आती है? हमारी 60s की कैटेगरी। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद हमने बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका स्टार्टिंग नेम था आपका अर्पा, बट उसको बाद में किस नाम से जाना गया? दैट इज द डरपा। से डी किस कीवर्ड के लिए हमारा आया था? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए थी? डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पर डी डिनोट्स टू द डिफेंस। उसके बाद तो हमारा वही कीवर्ड है जो हमारा अर्पानेट में आया था, एडवांस रिसर्च। सॉरी, ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट की बात होगी ना। हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होने वाला है? आपका डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, डी डिनोट्स टू द डिफेंस, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ए डिनोट्स टू द एडवांस, आर डिनोट्स टू द रिसर्च, पी डिनोट्स टू द प्रोजेक्ट एंड ए डिनोट्स टू द एजेंसी। रट लो इस क्वेश्चन को तो, क्योंकि आपने देखा ना इसमें कितने क्वेश्चन है। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? डरपा की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एक कीवर्ड से बनते हैं। अब बात आ रही है कि मेरी HTML 2.0 कब इन्वेंट हुई थी। तो मैंने आपको याद है, अच्छे से बताया था कि ये चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब हम 91 की बात करते हैं तो हमारा HTML का कौन सा वर्जन आया था? 1.0।
जब हमने बात की थी 95 की, तो कौन सा वर्जन आया था? HTML 2.0। जब हमने बात की 97 की, तब कौन सा वर्जन आया था मेरा? HTML 3.0। तो अभी मुझे आगे की लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि हमने बात की है HTML 2 कब आया था? 1995 के अंदर। तो हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बाकी गलत है। दो, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो समझ आया, इसके अंदर जो हिस्ट्री की बात हो रही है, मेनली जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो HTML से बनेंगे, इंटरनेट से कम चांसेस है, पर फिर भी मैंने वो टॉपिक भी कवर किए जहां पर आपको इंटरनेट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको सुनने को मिल सकते हैं। जैसे ARPANET की बात हो गई, हमारे इसकी डरपा की बात हो गई। तो ये जो सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे हमारे इंटरनेट के हैं। TCP की बात हो गई, तो ये चीजें हमें पता होंगी, तो हम एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें हमारी कवर भी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, कि HTML 3.0 कब इन्वेंट हुआ? अभी हमने देखा था HTML 1 की बात की, कब किया? 91। मेरे ख्याल से अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो गया होगा, दोबारा से रिमेम्बर करने की जरूरत ही नहीं है। 95 HTML 2, 97 HTML 3। तो 97 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद HTML मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप। मैंने आपको बताया था कि जब हम मार्कअप की बात करते हैं तो वहां पर सेट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में जो हमारा मेन है ना, वो हमारा है टैग की बात हम करते हैं। कि जब हम मार्कअप की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम टैग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर अगर हम कलेक्शन की बात करें, सेट किसका है? वो मार्कअप का। मार्कअप की जब हम बात करते हैं तो वो सेट ऑफ टैग की बात करते हैं। तो क्योंकि हमारा लॉन्च भी जब हमने हुआ था ना 20 एलिमेंट्स है, तो वहां पर हम टैग्स की बात करते हैं। तो इस ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखना, एट्रीब्यूट से कंफ्यूज मत होना। मार्कअप किसका मार्कअप है, किसका वो पूरा कलेक्शन है? टैग्स का कलेक्शन है। एट्रीब्यूट्स यूज तो आते हैं, पर कलेक्शन किसका है? वो टैग्स का कलेक्शन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब ये क्वेश्चन, ये तो आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्या क्वेश्चन है? जो मैंने पढ़ाते टाइम भी डिस्कस किया था कि HTML की जो सेव करते हैं वो कौन से एक्सटेंशन से सेव करते हैं। आपको क्या क्या बताया था? एक तो था हमारा .html और एक क्या था? .htm। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि .htm दे दे, या कभी कभार हमारा ऑप्शन में हो सकता है .html दे दो। तो आओ हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? HML, गलत। HTML का T कीवर्ड ही नहीं आया, HTML दे रखा है, ये सही है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? HTNL, N का तो कोई मीनिंग नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? HNL, वो भी गलत हो गया। तो सीधी सी बात है HTML। अगर यहीं पर ऑप्शन में HTM भी दिया होता HTML की जगह, तो ये भी सही होता, ठीक है। समझ आया? दो चीजें हैं बस एक्सटेंशन की, या तो HTML और दूसरे में देख लो कि L हटा दो तो भी HTM से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका बात करते हैं कि HTML का प्रोग्राम रीड कौन करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्राउजर होता है, जैसे मैंने बात की थी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर ले, हम गूगल क्रोम की बात कर ले, तो ये जो सारे आपके ब्राउजर हैं, यही आपके HTML को रीड करने का काम करते हैं, उसके डेटा को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। देखो, आपकी जो HTML का जो कोड है ना, वो डिस्प्ले करने के लिए तो होता है, पर वो डिस्प्ले होगा कहाँ पर? वो किसके थ्रू रीड होगा? उसको पढ़ेगा कौन? तो उसको कौन पढ़ने वाला है? ब्राउजर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी HTML की इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्प्ले करने का, उसको रीड करने का काम किसका है? ब्राउजर का है। तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन क्या सही होने वाला है। सीधी सी बात है, जब हम HTML की बात करेंगे, हम वेब ब्राउजर की बात करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन सोचना ही नहीं है दिमाग में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि HTML फर्स्ट टाइम कब प्रपोज की गई। आपको पता है
HTML जब हमने 1 की बात की थी तो HTML 1 1991 के अंदर आया था। तो अगर हम बात करें कि भैया उसकी प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हो गई थी, तो डेफिनेटली जब उसका फर्स्ट वर्जन 1991 के अंदर आ गया था, तो हम आगे की 1980 की तो बात ही नहीं कर सकते कि जब हम फर्स्ट प्रपोज की बात कर रहे हैं। 1991 में जब फर्स्ट वर्जन आया था, इसका मतलब प्रपोज कब होने लग रहा होगा, 99 में। सिंपल सी चीज है। तो ये मत सोचना कि 91 ऑप्शन नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि कोई चीज जब डेवलप होती है 91 में तो वर्जन आ गया, पर कहीं ना कहीं तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई होगी ना। तो 90 में अगर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तभी तो 91 में वर्जन आएगा। आप कोई भी चीज की बात करते हो, जब किसी चीज का इनोवेशन होता है तो इनोवेशन होने का ईयर तो आ गया भैया, कब इन्वेंट हुआ, पर उसके पीछे का जो काम है वो क्या उसी टाइम हुआ था कि आज बनाया और कल बन गया, नहीं होता ना ऐसे। तो उसकी जो आप कह सकते हो कि आपका प्रपोज कौन से ईयर में होने लगा था, वो हम बोल सकते हैं कि 1990 में। 95 नहीं हो सकता, 2000 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो 91 के अंदर अगर हमारा फर्स्ट वर्जन आ रहा है, इसका मतलब वो प्रपोज कब हुआ था, 90 में। सो दिस इज योर, अपने कह सकते हैं कि आज के जो आज की क्लास में जो हम कवर कर रहा वो टॉपिक्स क्या हैं कि हमने बात की थी इंटरनेट की, हमने बात की थी आपकी इसकी हिस्ट्री की इंटरनेट की, उसके बाद हमने बात की थी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसके बाद हमने बात की थी कि HTML क्या है। तो आपको बिल्कुल भी ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि भैया इस PPT के अंदर तो बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। मेन फोकस करना है कि हमें इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, हमें वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा मेन फोकस हमारा स्टार्ट होता है HTML से। तो HTML के अंदर सबसे बड़ी चीज हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि HTML की फर्स्ट वर्जन कब आया, ये किसने डेवलप की थी, ये आपकी HTML कौन कौन से वर्जन कब आए, HTML के अंदर वर्जन 3 के अंदर क्या चीज नई ऐड हो गई थी, HTML 2 के अंदर, HTML 1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 20। HTML आपकी 4 कब आई, उसके बाद HTML 5 कब आई। तो आपको एक तो ईयर याद होने चाहिए, फिर उसको किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो किस लिए काम में आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट योर HTML हिस्ट्री। उसके बाद हम बात करेंगे कि HTML का काम या HTML में किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे कैसे हमें सो टैग को लिखना है, कैसे हमारे एट्रीब्यूट्स उसमें यूज में आते हैं। ये हमारा आगे के लेक्चर्स के अंदर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना पेशेंटली इसको सुना, और होप तो कि हम आगे भी इन लेक्चर्स के अंदर HTML के बारे में, टैग्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। थैंक यू।